ओके गाइस, चलो आ जाओ। एनबीए फाइनेंस की बैच में लाइव आ जाओ। कौन कौन है बताओ मेरे को। कल का टॉपिक आगे बढ़ाते हैं अपन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो अपना चल रहा था लीवरेज एनालिसिस। बस उसी के आगे क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो कहाँ तक हुए थे कल। क्वेश्चन एक समझ दो फार्मूले फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। फार्मूले अच्छे से याद होना चाहिए। एक है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना आना चाहिए अपने को। ईबिट मतलब क्या? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये अपन पहले ही समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये भी अपने को समझ में आना चाहिए। बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाय अभिजीत। चलो कल दो क्वेश्चन लिए थे शायद अपन ने। ऑपरेटिंग लीवरेज का एक क्वेश्चन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। एग्जाम के क्वेश्चन लेंगे अपन। 21 हो गया था अपना कल। लिखो क्वेश्चन। सेल्स ऑफ द फर्म is rupees 8 lakhs and their profit वॉल्यूम रेशो ब्रैकेट में लिखो पीवीआर इज 40%. The firm has total fixed cost of rupees 1,50,000. Company has debt या कर्जा या ऐसा लिखो कंपनी हैज 10% डेप्ट ऑफ रुपीज 3 lakhs. The firm falls into 35% corporate tax rate bracket. Find एक नंबर ऑपरेटिंग लीवरेज, 2 नंबर फाइनेंशियल लीवरेज और 3 नंबर कंबाइंड लीवरेज। तीनों ही लीवरेज अपन एक ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन लिख लो पहले, और अभी अगर नहीं लिख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, बाद में लिख लेना। अपनी बुक पेन पेंसिल आपके पास हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन? एक फर्म का सेल होता है 8 लाख रुपए, तो अपने को वही चाहिए। एक टेबल बनाना पड़ता है जैसे अपन ईबिट ईपीएस एनालिसिस के लिए बनाते हैं, सेम टेबल बनाएंगे। ये कुछ ऐसा सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट वाला। चलो आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन।
ये रहा उसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन पढ़ता हूं, समझाता हूं, आंसर भी निकालेंगे अपन। चल, क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कंपनी का सेल है 8 लाख रुपए, 8 लाख का सेल है। अब सुनो, यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, मतलब पीवी रेशो। ये आपके लिए हुआ नहीं होगा, जिसका हुआ है उनके लिए ठीक है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो मतलब कंट्रीब्यूशन का रेशो 40% है, मतलब माल बेच के इनको 40% बचता है। इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट का रेशो है 60%। तो 100 रुपए का माल बिकता है और 40 रुपए बचता है, मतलब माल खरीदने का खर्चा 60 रुपए है। अगर पीवी रेशो 40% है, फिर से बता रहा हूं, अगर पीवी रेशो कितना परसेंट है, 40%, प्रॉफिट और वॉल्यूम का जो रेशो है वो 40% है मतलब 40 रुपए बचते हैं अपने को अगर माल 100 रुपए में बेचे तो। इसका मतलब है कि माल को खरीदने का खर्चा 60 रुपए आता है। अब अगर 8 लाख रुपए का क्या बेचा अपन ने, माल बेचा, और उसमें अगर 60% खर्चा आ रहा है अपने को माल को खरीदने का, तो वो हो गई उसकी वेरिएबल कॉस्ट। 60% कहां से आया, यहां से आया। अगर पीवी रेशो 40% है तो वेरिएबल कॉस्ट का रेशो 60% होगा। 60% किसका, 8 लाख के सेल का। 8 लाख का माल बेचो तो भाई आपको 8 सकम 48, 4,80,000 रुपए का तो वेरिएबल कॉस्ट लगता है। 8 लाख में से 4,80,000 रुपए गए तो 8 चौक 32, बचा कितना, 3,20,000। सेल में से, ये सेल में से उसकी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करो, मतलब फार्मूला है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको मिलेगा क्या बेटा, कंट्रीब्यूशन। इसमें से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करो, क्वेश्चन में दिया है फर्म की फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, जो करनी पड़ते कंपनी को, माल बिके चाहे ना बिके, ऐसा खर्चा कंपनी को 1.5 लाख रुपए देना पड़ता। हो सकता है चौकीदार का पगार हो, भाड़ा हो, वो फिक्स रहता। बिजनेस चले ना चले, जिंदा रहे या मर जाए, ये पैसे लगेंगे, मतलब लगेंगे। अगर आप कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हो बेटा, टोटल फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलता है ईबिट। ईबिट कितना है, 320 में से 150 गए, 1,70,000 रुपए कंपनी को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बचा। इसमें कंपनी पे कर्जा है बोलते, कितने लाख रुपए का, 3 लाख का, जिसपे इनको ब्याज चुकाना है कितना परसेंट, 10%। इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है। तो कंपनी ये पैसे में सब कुछ उनके नहीं है, कुछ लोगों के पैसे देने हैं उनको। 3 लाख रुपए जिससे कर्जा लिया ना, उसको 10% का क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। 3 लाख का 10% कितना होता बच्चा, 30,000। 1,70 में से 30 गया तो कंपनी को बचा 1,40,000। यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है। अर्निंग बिफोर क्या है, टैक्स है। सबको बांटने के बाद आप घर नहीं ले जा सकते पैसा, सरकार आके खड़ी हो जाएगी, बोले टैक्स दो हमको। कितने परसेंट से टैक्स देना है, 35%। दे दो भैया। किसका 35%, 1,40,000 का, जो आपके पास बचा है। आप नहीं ले जा सकते घर को, पहले सरकार का पेट भरो। 49,000 रुपीज आता, उन 50,000 टैक्स दे दो, किसको बेटा, सरकार को। टैक्स देने के बाद आपको कुछ बचा तो वो है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसी को बोलते हैं अपन अर्निंग अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। वैसे इन सब चीजों की हमें कोई जरूरत नहीं है। 91,000 बचे। अब आपको कोई बोले कि ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल या फाइनेंशियल लीवरेज निकाल, तो इसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। क्या, एक होता है कंट्रीब्यूशन, एक होता है ईबिट, और एक होता है ईबीटी, ईबीआईटी और ईबीटी। इसमें ये सब चीजें निकल जाती है, ऑपरेटिंग लीवरेज भी, फाइनेंशियल लीवरेज भी। और ये दोनों लीवरेज मिल जाए तो कंबाइंड लीवरेज ऑटोमेटिकली मिल जाता। कंबाइंड लीवरेज का अपना कोई खुद का फार्मूला नहीं है, बराबर। चल, फार्मूले उठा के लाने पड़ेंगे अपने। कल क्या लिखाए थे मैंने आपको, 2 फार्मूले लिखाए थे। एक था किसका, ऑपरेटिंग लीवरेज का, एक था फाइनेंशियल लीवरेज का, और एक था कंबाइंड लीवरेज का। तो लिखो नीचे फार्मूले लिखो।
पहला फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का। क्या है फॉर्मूला बेटा? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबिट अपॉन ईबीटी। और तीसरा फॉर्मूला है कंबाइंड लीवरेज का। क्या है फॉर्मूला? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। वैल्यू डालो ना यहाँ पे उठा उठा के। कंट्रीब्यूशन कितना है? 3,20,000। और ईबीआईटी कितना है? 1,70,000। कितना आसान है बोलो? इससे आसान जीवन में कुछ नहीं होता। कंट्रीब्यूशन है मेरा 3,20,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,70,000। बोलो भाई बोलो, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 1,70,000 कितना होता? 1.88, 1.88 हो गया आपका ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही आप चाहो तो आपके फाइनेंशियल लीवरेज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। करो तो वैल्यू डालो ईबीट की और ईबीआईटी। वैल्यू डालो इज इक्वल टू कितना है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स? 1,70,000। और आपका ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है? 1,40,000 इज इक्वल टू 1,70,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000 1.21 फाइनेंशियल लीवरेज। सो इजी टू अंडरस्टैंड एंड सो इजी टू कैलकुलेट। अगला है कंबाइंड लीवरेज। दोनों का गुणाकार करना है 1.88 इंटू 1.21 कितना होता है? 1.88 इंटू 1.21 2.27। इजी। बस ये कैलकुलेशन ही करके दिखाने, इसी के तो मार्क्स मिलते 7 मार्क्स। ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करो, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करो और कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करो। लिख लो, चलो खत्म करो, आगे बढ़ो। लिखते चलो सीखते चलो, बहुत आसान है। हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इजी है, रिलेटिवली बहुत आसान टॉपिक है। लीवरेज कैलकुलेट करना बिल्कुल भी कठिन टॉपिक नहीं है बच्चे लोग। लू क्या अगला क्वेश्चन लू? ये वर्किंग समझनी चाहिए आपको, हाँ? ये इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने पीवी रेशो दिया था, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट निकाला। कभी रेशो में दे सकते, कभी परसेंटेज में दे सकते। ये समझ में आना चाहिए अपने को। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, ट्रिक क्वेश्चन। गिवन दैट sales is rupees 5 lakhs and total variable cost is rupees 3 lakhs. If earning before tax मतलब EBT is
रुपीज 1,80,000 find the कंबाइंड लीवरेज। बहुत ही आधी आधी जानकारी दी है और सीधे सीधे ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं, फाइनेंशियल लीवरेज नहीं, क्या निकालने बोला है अपने को? कंबाइंड लीवरेज। अब पहले तो जो निकाल सकते हो निकाल के रख देते अपन, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पता है अपने को? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू क्या होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल कितना है? 5 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 3 लाख। तो 5 में से 3 गए, कंट्रीब्यूशन कितना? 2 लाख। मिल गया। मेरे को 3 चीजें चाहिए होती है, एक चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन, एक चाहिए होता है ईबीआईटी और एक चाहिए होता है ईबीटी। कंट्रीब्यूशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। ये चीजें मिल जाए तो मैं फाइनेंशियल लीवरेज भी निकाल सकता, ऑपरेटिंग भी निकाल सकता। फाइनेंशियल मिल जाए, ऑपरेटिंग मिल जाए तो कंबाइंड लीवरेज निकालना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं कंट्रीब्यूशन निकाल के बैठा हूँ क्योंकि मेरे पास उतनी जानकारी अवेलेबल थी। सेल्स दिया था और वेरिएबल कॉस्ट दिया था। देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया था 5 लाख, क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट दी थी 3 लाख। मुझे हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए एक फाइनेंस के स्टूडेंट और एमबीए के स्टूडेंट के तौर पे कि कंट्रीब्यूशन का फार्मूला है सेल्स माइनस क्या? वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन निकल गया। और मुझे ये भी पता होना चाहिए लीवरेज का क्वेश्चन आया रे आया, कंट्रीब्यूशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स, ये 3 चीजें चाहिए मतलब चाहिए। कंट्रीब्यूशन मिल गया। भगवान का शुक्र है अर्निंग बिफोर टैक्स खुद ही दिया हुआ है उन्होंने। कितना? 1,80,000। ईबीआईटी नहीं पता। अब ये पता नहीं तो मेरा काम कैसे चलेगा? कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब मेरे पास 3 फार्मूले, एक है ऑपरेटिंग लीवरेज, एक है फाइनेंस लीवरेज और एक है कंबाइंड लीवरेज। अब निकालना तो कंबाइंड लीवरेज है, पर यहां तक जाने के लिए बेटा ये चीजें चाहिए ना। कौन सी? अब इसपे से ईबीआईटी पता ही नहीं मेरे को, ईबीटी पता है। देखो ना, सिर्फ 2 चीजें पता है मेरे को। कौन सी 2 चीजें पता है? यहाँ पे एक ऑपरेट फाइनेंस कंबाइंड लीवरेज निकालना है, ये मेरा टारगेट है। इसके लिए मुझे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीवरेज चाहिए। ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए चाहिए कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मेरे पास कंट्रीब्यूशन है, ये रहा। मेरे पास ईबीआईटी तो है ही नहीं और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है जिससे ईबीआईटी निकाला सके। ईबीटी है। अब फाइनेंशियल लीवरेज निकालने के लिए ईबीटी चाहिए, ये है, और ईबीआईटी है ही नहीं। तो ये और ये सेपरेटली निकालना पॉसिबल नहीं है, तो मैं डायरेक्ट ही यूज करता ना, यहां पे फार्मूला डाल देता, इज इक्वल टू ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज है ना, बराबर है। कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू, अब ये कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबिट मतलब क्या? ऑपरेटिंग लीवरेज, हाँ कि ना? और फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला क्या है? अगर मैं इसके इनटू में लिखूं तो ये फार्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। वैसा नहीं तो ऐसा सही। ये फार्मूला एक ही बना कि नहीं? थोड़ा इतना मैथमेटिक्स तो सबको आता ना। ये ऑपरेटिंग लीवरेज की जगह पे मैंने ऑपरेटिंग लीवरेज का फार्मूला लिख लिया और ये फाइनेंशियल लीवरेज की जगह पे फाइनेंशियल लीवरेज का ये वाला फार्मूला लिख लिया। बीच में इंटू की साइन है, मैंने भी इंटू की साइन लगा दी। दिक्कत क्या है? अब अगर आप यहाँ पे गौर से देखो तो इंटू में है तो इधर का इबिट और उसके नीचे का इबिट कटेगा कि नहीं कटेगा? कैंसल हो जाएगा ना। तो आसान सरल सोपा फार्मूला क्या बचा? ये बचा इज इक्वल टू, ऊपर बचा कंट्रीब्यूशन, नीचे बचा ईबीटी। और ये 2 चीजें तो है मेरे पास। मेरे पास कंट्रीब्यूशन है और मेरे पास ईबिट है। वैल्यू डाल दो ना भैया इसमें। कंट्रीब्यूशन कितना है? 2 लाख। ईबिट कितना है? 1,80,000। तो मेरा कंबाइंड लीवरेज निकल गया, इज इक्वल टू
इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू की साइन दो। अच्छा इकडे पळालं काय? कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन मेरा? ये ऊपर निकाल के रखा ना मैंने, 2 लाख और 1,80,000। कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह पे 2 लाख लिखो, ईबिट के जगह पे 1,80,000 लिखो। 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,80,000 कैलकुलेटर पे कर लो, 1.11 आ गया मेरा। फाइनेंशियल लीवरेज बिना निकाले, ऑपरेटिंग लीवरेज बिना निकाले मैंने डायरेक्टली निकाल लिया कंबाइंड लीवरेज। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए तो पीछे नहीं हटने का, लड़ाई से जम के बोले हम करेंगे, हम वडेरा सर के स्टूडेंट हैं, हम रास्ता निकालेंगे, कुछ भी पूछो आप मेरे से। समझा क्या? आगे बढ़ते। चला पुढे, इसके बाद का जो टॉपिक है आपका, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। आपको लीवरेज एनालिसिस समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे ये टॉपिक ही पूरी तरह से खत्म होता है अपना लीवरेज का। इसमें कुछ खास पढ़ने जैसा है ही नहीं। अब आपके सिलेबस में जो अगला है वो टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी। नया चैप्टर है, नया टॉपिक है, अमरावती यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल अलग से टॉपिक दिया है, इसको भी पढ़ेंगे। अब अगर ये बेसिक्स पक्के हैं तो आप नए टॉपिक पे मूव कर सकते हो। नए टॉपिक का नाम दे दीजिए डिविडेंड पॉलिसी। लीवरेज समझ में आए? आप लोग रिव्यू दिया करो यार, रिव्यू दिया करो। ये लेक्चर के नीचे भी आप कमेंट वगैरह लिख सकते हो, अगर अभी तो नहीं पर आपको कल लॉगिन मांगेगा तो आप लॉगिन के बाद कमेंट लिख सकते हो। गुड सर, वेल सर, समझा सर, नहीं समझा सर, जो भी है लिखो, इधर पब्लिक कमेंट में लिखो। ये जो नया टॉपिक है डिविडेंड पॉलिसी, इसको लगे तो अपन कल स्टार्ट करेंगे फ्रेश लेक्चर में, फ्रेश स्टार्टिंग अच्छे से। ठीक है, कल मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।